हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बड़े एक लंबे समय के बाद आपके साथ मिल रहे हैं, जो कि 2 या 3 दिन से वीडियो हम लोग नहीं अपलोड करा पा रहे थे, कुछ कारण था। तो आज हम फिर जो भी वीडियो इसके पहले बनाए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो कि इससे पहले हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th के लिए हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 4 तक पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। हमने जितना भी यहाँ से आपके लिए जो भी मेहनत से पढ़ाया है, आपका जो यूपी बोर्ड का प्री का पेपर है उसमें 99% आपको मिल रहे हैं। तो उसको भी हम पढ़ाएं, सारे पेपर आपको हल करा के अपने वीडियो पे अपलोड करा देंगे। तो आज हमने जो सवाल लिया है, आपके प्रूव करने वाले सवाल लिए हैं। जिस तरीके से हमने इसके पहले जो लिया था आपके लिए, हमने एमसीक्यू कराया, लघु उत्तरी प्रश्न कराए, और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट है। जिस तरीके से प्री के पेपर में जो आपके प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ उसमें सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाया हुआ मिला, उसी तरीके से हम आगे आपका जो भी 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसमें बनते मिल जाएंगे। तो आज हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि cos 0 प्लस 9 साइन 30 प्लस साइन 45, फिर अगले ब्रैकेट में दे रखा आपका कि साइन 90 प्लस कास 60 माइनस कास 45 बराबर 7/4। मतलब क्या है कि हमको इसको प्रूव करने हैं। हमने कल भी आपको बताया कि अगर कहीं पर भी आपको प्रूव करने की बात कर दे तो वहां हम सबसे पहले लेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलएचएस। हम क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे, और एलएचएस को अगर हम सॉल्व करें तो आपका आरएचएस के बराबर हो जाएगा। अगर एलएचएस की वैल्यू आपकी आरएचएस की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हमारा वो सवाल प्रूफ हो जाता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहला एलएचएस लिया, क्योंकि अगर हम आरएचएस से हल करने का प्रयास करें तो आरएचएस से हमारा सवाल हल नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि यहाँ 7/4 दिया, इस रूप में बनेगा ही नहीं। तो आप सवाल को देखते हुए भाप लीजिए कि यह सवाल आखिर हल कैसे होगा, किस तरीके से हल होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए कि लिखा है आपका कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश, साइन 45 अंश और साइन 19, cos 60 अंश माइनस cos 45। हमें लाने क्या है, 7/4। तो हम किस तरीके से इसको हल करें। तो अगर इस सवाल को आपको बनाने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60, साइन 90, साइन 120। लेकिन आप क्लास 10th में हैं, तो आप अगर 90 तक वैल्यू को याद कर लें तो आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। अगर इसके ऊपर सवाल आपका आ जाए तो आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 90 प्लस थीटा पे आप तोड़ सकते हैं और वहां से आप आसानी से सवाल बना पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका cos 0 साइन 30 प्लस साइन 45, साइन 90 cos 60 माइनस cos 45। तो हमने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पे हमको दिया क्या, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद नहीं, आप सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपका मान लीजिए 90 की वैल्यू आपको सब याद हो, तो इसके ऊपर अगर कोई भी आपको दे दे 120, 100, 150 दे दे आपको, तो वहां आप क्या करेंगे कि आसानी से उस वैल्यू को तोड़ सकते हैं। आप 90 प्लस थीटा कर दें, आपको 180 प्लस थीटा कर दें, जिस तरीके से आपका सवाल हल होगा वैसे हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम सवाल को बनाने का प्रयास करें। तो देखिए दिया क्या है, मतलब cos 0, और हमको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 19 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ वही बात, तो साइन 90 1 हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा और cos 45 1/√2 आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ एक चीज हम देखें तो या तो इन दोनों को इसके अंदर गुणा करा दें, या तो हम आसानी से लगाने का प्रयास करें। तो इतने को आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इतने को आप a मान लो, इतने को आप b मान लो। तो आप आसानी से ये करने का प्रयास करेंगे कि 1/2 का
होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का आप बना लेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखा जाए, आप आसानी से हल करने का प्रयास करें तो यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर आप कर दें ऐसे, तो और प्लस 2 इंटू मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि अंडर रूट का आप स्क्वायर करेंगे आपका अंडर रूट हट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो यहाँ करें तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1/4, इस 2 से 2 खत्म, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/2। अगर टोटल सभी का हम एलसीएम बना लें तो सभी का एलसीएम आपका हो जाएगा 4। यहाँ करेंगे तो आपका 4 प्लस लगा देंगे, यहाँ करेंगे 1, यहाँ करें तो 4 और यहाँ कर दे तो आपका 2 हो जाएगा। 4 4 8 1 9। आप यहाँ देखें 9 में से आप घटा दे 2 और बटे आपका दे दिया है 4। 9 में से 2 घटाए बचेगा 7 और आपका नीचे आ गया 4। मतलब यहाँ हम देखें तो आप यहाँ का देखा जाए कि एलएचएस को जिस तरीके से हमने सॉल्व किया तो आपकी आरएचएस की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा सवाल प्रूफ हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आपका हो गया प्रूफ। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से सवाल को बनाने का प्रयास किया। हमको केवल वैल्यू अगर याद हो तो आप इन सवालों को बड़े आसानी तरीके से आप बना पाएंगे। अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो, आप इस सवाल को एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखे आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से हल कराया। तो हमने दूसरा प्रश्न देखिए आप ले लिया है, कह रहे हैं कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आप इस सवाल को दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपका ए है कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं और वहां पे आप आधार, लंब और कर्ण का मान निकालें, जो दिया उस करके, जो नहीं दिया उसको निकालें, वहां से आप बना लेंगे। एक तरीका और है, हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। इसको सॉल्व करने का हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। यहाँ पे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर का 1 है। यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि cos थीटा बराबर 15/17, तो आपसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे इसको बी, इसको ए और इसको आप बना लें सी। यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। काश बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। यहाँ अगर हम आधार देखें तो आधार आपका 17 दे दिया है और कर्ण आपका दे दिया, सॉरी यहाँ पे आधार आपका 15 है और कर्ण आपका दे दिया 17। हमें लंब निकालने हैं। हम क्या करेंगे, आसानी से हमको फार्मूला पता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको दिया है 17 का स्क्वायर, लंब हमें निकालने हैं, लंब फाइंड आउट करने हैं। आधार आपको दे दिया है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 और लंब हमको फाइंड आउट कर, लंब को लंब ही रहने देंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 289 माइनस 225 बराबर आपका लंब का स्क्वायर। यहाँ घटा देंगे आपका निकल जाएगा 4 और यहाँ निकलेगा 6, 64 लंब का स्क्वायर। स्क्वायर इधर उठा के लाएंगे तो लंब बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 64, यानी लंब की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 8, क्योंकि 8 का यह स्क्वायर है। तो यहाँ हमारा लंब आ गया 8। हमको निकालने के थे साइन, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण। तो लंब दे दिया है आपका 8 और कर्ण दे दिया है 17। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो गया वह 8/17 हो गया। अगर हम मेथड नंबर 2 लगा दें, किस तरीके से हमको मेथड नंबर 2 लगाएंगे, तो आप बड़े हिसाब से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से हल होगा आपका। तो हमने आपको एक प्रारंभिक फार्मूला बताया कि साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ हमको दिया क्या, हमको साइन पूछ रहा है, कास उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो साइन का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हमें साइन निकालना हो तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन यहाँ देखा जाए तो 1 और आपका दे रखा है कॉस की वैल्यू 15/17 का
होल स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर 1, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम लेके हल कर दिया जाए तो 289 माइनस 225 और पूरे के बटे 289। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 289 में से 225 घटाएंगे आपका निकल जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा 89। तो साइन यहाँ अगर देखा जाए तो यह 8 का है और यहाँ आपका यह 17 का है। तो आप तरीका कोई भी लगाएं आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ देखें तो 8/17 आपका आ गया और यहाँ पर भी देखें तो 8/17 आ गया। तो इस सवाल को लगाने के आपके तरीके दो हैं, या तो आप इससे लगा लें या तो आप इससे लगा लें, दोनों में से जो आसान दिखे आप उससे लगाने का प्रयास करें। तो तीसरा प्रश्न देखा जाए तो यह भी आपका कुछ आसान ही कहेंगे इसको। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप इसको लगाने के लिए आपको इसका मान पूछ रखा है, तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे। तो आप इस सवाल को बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण त्रिभुज में जो कॉस बराबर होता है आप उसको रखें। रखने के बाद आप आसानी से कर्ण, लंब और आधार सबका मान निकालें और वहां आप पुट आउट कर दें, आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। तो इसको अगर लगाया जाए तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो हमको दिया क्या क्या है। तो दिया है आपका कि cos थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहां अगर देखा जाए कि दिया क्या क्या है तो लिखेंगे दिया है कि cos थीटा बराबर 4/5। तो आप मान किसका पूछ रहा है, साइन इंटू कॉस प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप यहां आसानी से एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहां इसको बी रख दिए 90 डिग्री या ए और आपका यह निकल गया सी। आधार बराबर आपका होता है कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका दे दिया 4, कर्ण दे दिया आपका 5। यहां आप आसानी से चाहे तो निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां कर्ण दे दिया है आपको 5 का स्क्वायर, लंब हमें फाइंड आउट करने हैं, आधार दे दिया 4 का स्क्वायर। यह हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस ये आपका 16 उठा के इधर लाए तो आपका लंब का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। हमें केवल लंब बराबर देखा जाए तो अंडर रूट 9 जो कि लंब बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 का क्या है स्क्वायर रूट है आपका। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितने निकल जाएगी 3। हमें निकालने के थे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप चाहते तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 रख के भी आप आसानी से इसको हल कर सकते थे। वहां आपका tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, आप आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो भाई हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आपका सवाल बड़े आसान हो जाएगा। तो यहाँ आपका हम जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटे के कर्ण होता है। लंब आपका दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, आप आसानी से यहाँ रख देंगे। इंटू का साइन है, इंटू लगा देंगे, कॉस आपका दे रखा है 4/5 प्लस tan स्क्वायर दे रखा है, tan बराबर होता है लंब बटे के आधार, लंब दिया है आपका 3, आधार दिया है आपका 4, तो हम आसानी से रख देंगे 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपका 3 चौके 12 हो जाएगा, नीचे आपका 25, यहाँ आपका 9 और यहाँ आपका हो जाएगा 16। अगर 25 और 16 का हम यहाँ पे एलसीएम कर दें तो ये आपका 25 और 16 2 से कटा देंगे 8, 25 नहीं कटेगा, फिर 2 से कटा देंगे 4, 25 नहीं कटेगा, 2 से 2 ये 25 उतर ही जाएगा, और यहाँ आप आसानी से 1 और ये 25, मतलब 5 से कटाएंगे 5 हो जाएगा और यह 1, 5 से कटाएंगे 1, 1 हो जाएगा। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और 5 गुणते 5, 16, 16 5 80 और 80 5 आप गुणा करें तो आपका निकल जाएगा 400। मतलब यहाँ 80 में अगर आप 5 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40, मतलब आपका जो बन जाएगा एलसीएम इसका वो निकल जाएंगे 400। तो आप आसानी से यहाँ रख देंगे 400
25 से इस 400 में भाग करेंगे, आपका निकल जाएगा। अगर 400 में 25 से भाग किया जाए तो लगभग आपका 400 कितने में आएगा। तो अगर आसानी से आप देखें तो 16 बार में आपका आ जाएगा। तो 25 से अगर हम 400 में भाग करें तो आपका 16 बार में क्या आ जाएगा, तो 16 बार में आपका आएगा 400। 16 से आप 12 में गुणा करा दें तो आप कुछ बनेगा 12, और यहाँ अगर देखें तो 7 2 1 मतलब 2 आपका निकल जाएगा, और यहाँ 9 और 1 मतलब 192 प्लस यहाँ अगर हम 400 में भाग करें तो आपका 16 दुना के 32 हो जाएगा, 2 और यहाँ 5 16 25 मतलब आपका 25 बार में कटेगा। यहाँ अगर हम 25 में गुणा कर दें तो 25 नवा आपका कितना बन जाएगा, तो 25 नवा आप अगर बनाने का प्रयास करें तो 25 आपका 225 बन जाएगा, क्योंकि 8 बार में आपका 200 आ जाएगा, और 8 आप करेंगे 225 मतलब 200 आपका निकल जाएंगे 25। जोड़ दें तो आपका 7 हो जाएगा, 9 2 11 1 हो जाएगा, और 3 1 4 बटे आपका 400 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को हमने कितने आसानी तरीके से आपको लगाने का प्रयास किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टफ था, लेकिन हम जो सवाल इसको लगाएंगे यह आपके एक समकोण त्रिभुज बना के ही हल करेंगे, और वहां पाइथागोरस थ्योरम को लागू किया जाएगा, और आसानी से आप लंब आधार कर्ण का मान निकालें और ला के यहाँ पे आपने पुट कर दें। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, लेकिन उतना भी आपका टफ नहीं, सवाल आसानी से आपके बन जाएंगे। तो हमने चौथा प्रश्न देखिए लिए हैं आपके लिए। कह रहे कि यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको केवल इसके अंदर एक ही फार्मूला यूज करेंगे और उससे आपको सवाल बन जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया या वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें, और भी अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन लाए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आए। तो यहां अगर देखा जाए तो हम यहां कह रहे हैं कि 2a आपका एक न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण का मतलब क्या है आपका 90 डिग्री। मतलब क्या है यहाँ पे न्यून कोण का मतलब है कि जो 0 से बड़ा हो और 90 से आपका छोटा, उसे बोला जाएगा न्यून कोण। तो हमसे पूछ रहा है a का मान बताइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ देखिए दिया है क्या, तो दे रखा है आपका कि cot 2a बराबर tan। अब यहां से आपको a का मान निकालने हैं। किस तरीके से हल किया जाए, तो हमने आपको या कहीं पर भी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको एक चतुर्थांश पढ़ाया गया होगा, और उस चतुर्थांश के अंदर एक चीज बताया गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और आपका कोसिक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 जो जुड़ा रहता है आपके, यह वर्टिकली लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और जितने भी वैल्यू आपके वर्टिकली लाइन से कनेक्ट होंगे वह डायरेक्ट बदल जाते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस वैल्यू में सारी बातें चेंज आपकी हो जाएंगी। एक कंडीशन और आपका बनता है कि आखिर ये साइन 90 जो दे रखा है, तो ये 90 माइनस थीटा जो आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके जितने भी 90 माइनस थीटा के जो वैल्यू होंगे सारे बदल जाते हैं आपके, और वो सारे आपके प्लस में होंगे। तो यहाँ 90 आपका कॉस हो जाएगा, यहाँ देखें तो ये आपका साइन, ये आपका हो जाएगा कॉट, इसको देखें तो आपका टैन हो जाएगा, और यहाँ आप देखें तो कोसेक, और यह आपका हो जाएगा सेक। यहाँ पर भी आप कुछ उसी तरीके से बनाने का प्रयास करें। इधर tan दिया है तो इधर भी tan बनाने का प्रयास करें, और tan बनेगा आपका tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस आपका 22 डिग्री। अगर यहाँ देखें तो अगर हम tan यहाँ देखा जाए तो आपका केवल cot बच गया, थीटा की जगह आपका 2a, यहाँ पे आप 2a लगा देंगे, आपकी कोई वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो 19 माइनस 2a और a माइनस आपका 22, a को एक साइड 22, जितने भी आपके वेरिएबल्स दें उनको एक साइड ले लें और कांस्टेंट को एक साथ ले लें, उठा के इधर लाएं। तो इधर आप देख रहे हैं कि आपका दे रखा है क्या, माइनस से जाकर आपका प्लस हो जाएगा, और इधर a और इधर भी आपका 2a जाएगा तो प्लस, क्योंकि माइनस है। यहाँ जोड़ दे 2 11 112 हो जाएगा, आपका 3a हो गया।
हमें a का मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ 112/3 कटा देंगे आपका, तो यहाँ निकल जाएंगे डायरेक्ट 3 9 हो जाएगा 9, और यहाँ आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 9 निकल गया, और यहाँ आप 2 यहाँ 22 हो गया आपका, 70 कितना हो जाएगा 21, और आप लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे आप 27 सही 1/3 आप लिख सकते हैं, 27 सही 1/3, या इसी को आप लिख सकते हैं 27 सही 1/3 डिग्री। तो ए का मान आपका जो निकलेगा वह 27 सही 1/3 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा कि यह सवाल आपके अगर पेपर की बात कीजिए कब आया है, तो यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में भी देखा गया, 2024 में भी देखा गया, और 2025 कुछ सेटों के अंदर इस सवाल को देखा गया डायरेक्ट। तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगर आपको ये चतुर्थांश की वैल्यू याद नहीं तो आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे, तो आप इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो पाया। तो इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, और देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यह दिया है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा दिया है, तो 3 आप ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर 1 माइनस 1/x²2 आप किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम कुछ इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपका सवाल हल हो पाए। क्योंकि हमें करने क्या है कि यदि इतना बराबर इतना, तो हमको इतना लाना है। तो आप किस तरीके से इस सवाल को बनाएं, और यहाँ पे आपका एक चीज छूट गई, यहाँ पे 1/3 दिया है। तो आप यहाँ पे बनाने का अगर प्रयास करें तो देखा जाए तो आप करेंगे क्या। तो सॉल्व अगर हम करें, हमको लाना है इतना, प्रूव करके लाएं, या जिस तरीके से आप आसानी से लिखेंगे, LHS से ले लें या RHS से, जिस तरीके से मन करे। तो 3x1 बराबर आपका कोसेक थीटा इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, और 3/x2 बराबर आपका कॉट स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। लिखेंगे क्या आगे, हमको लाना है उतना, हम आसानी से बनाने का प्रयास करें। तो समीकरण 1 वह 2 का वर्ग करके घटाने पर, तो यहां अगर हम वर्ग कर लें तो यह आपका 9x1 माइनस यहाँ 9x2 का होल स्क्वायर यहाँ बना लेगा, और वो यहाँ देखें तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो 1 प्लस यहाँ अगर हम देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। इसी को अगर याद करके बनाया जाए तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना लेगा। तो यहाँ देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपको कितना निकल गया 1, यहाँ रख देंगे आप 1, तो 9x1 का होल स्क्वायर x2 का होल बराबर हो जाएगा 1। 9 हम कॉमन ले लें तो x स्क्वायर 1, यहाँ आपका हो जाएगा 1x² 2 बराबर 1। इसको हम लिख ले 3 गुणते 3, या तो हम कह सकते हैं 1 3 उठा के इधर ला दें तो 3x2 1 आपका, और 1/x2 2 आपका हो जाएगा, और यहाँ 1/3। मतलब आपने देखा कि यह आपकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पे जो हमको लाना था हमारा आ गया। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से आपका आज का वीडियो हमने लिया, जितने भी सवाल ऐसे लगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, हमने उसी को सिलेक्ट किया और अच्छी तरीके का बताने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आए। अगर कहीं पर भी इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम उसका जवाब आपको दे पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।